प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में JCERT हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 13 हुन्रू का जलप्रपात इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, पाठ में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? और जिसके विकल्प है जन्नत, देवलोक, स्वर्ग का एक टुकड़ा, देवभूमि। इसमें से सही जवाब होगा, पाठ में छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पाठ में छोटा नागपुर के धरती को उबड़ खाबड़ होने का क्या कारण बताया गया है? और जिसके 4 विकल्प है, वहां पग पग पर पहाड़ होने के कारण, वहां पर कोयले की खदानों की अधिकता होने के कारण, वहां पर जंगलों की अधिकता होने के कारण, या नदियों और बड़े बड़े पत्थरों के संघर्ष को देखकर। इसका सही जवाब है पहला अ, वहां पग पग पर पहाड़ होने के कारण। तीसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर का हुन्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? और इसमें 4 विकल्प है, 432 फुट, 243 फुट, 342 फुट और 234 फुट। इसका सही जवाब होगा विकल्प ब, 243 फुट। चौथा सवाल, छोटा नागपुर में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? और इसके विकल्प हैं कोयला और तांबा, कोयला और अब्रक, अब्रक और तांबा, एल्यूमिनियम और अब्रक। और इसका भी सही जवाब है विकल्प ब, कोयला और अब्रक। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार संसार में कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत कैसे हो सकता है? और इसके विकल्प हैं, यदि मनुष्य सामूहिक रूप से काम करने लगे, यदि मनुष्य महिलाओं का सम्मान करने लगे, यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगे, या यदि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करने लगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन द, यदि मनुष्य प्रकृति की रक्षा करने लगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वर्ण रेखा नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ प्रश्न पे आप ध्यान देंगे कि किस जिले से नहीं जाती है, वो आपको ढूंढना है। और इसके विकल्प हैं अ रांची, ब धनबाद, स सिंहभूम और द साहिबगंज। तो इसका सही जवाब होगा द साहिबगंज। स्वर्ण रेखा नदी साहिबगंज से होकर नहीं गुजरती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे वह कोयला बनकर लोगों के घरों में खाली स्थान ला रहा है। और इसके विकल्प हैं कोयला, सोना, अभ्रक, कोष। इसका सही जवाब होगा ब, सोना। प्रश्न 8, लेखक ने हुन्रू जलप्रपात की आवाज की तुलना किससे नहीं की है? इन सारे प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे, जहां भी नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि तीनों में से एक विकल्प नहीं होगा। जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघाड़ रहे हो, जैसे एक साथ कई ट्रक चल रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन एक साथ आवाज कर रहे हो, या फिर जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो। तो आपने अगर पाठ को सही से पढ़ा है तो इसका सही उत्तर आप देख पा रहे हैं, वो है ब। लेखक ने ये नहीं कहा है जैसे एक साथ कई ट्रक चल रहे हो। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतिम 2 प्रश्नों पर। प्रबलता में कौन सा प्रत्यय है? तो आप देख पा रहे हैं कि प्रबलता के अंतिम हिस्से में लगा हुआ है ता। तो इसमें से सही उत्तर होगा द, यानी कि इसका प्रत्यय ता, जो कि शब्द के पीछे लगता है। और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय से है, इस पाठ के लेखक कौन है? और आपके 4 विकल्प है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कामता प्रसाद सिंह कांग और विश्वनाथ त्रिपाठी। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प स। अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, पाठ में छोटा नागपुर को किस चीज का टुकड़ा बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा, छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है। दूसरा सवाल, लेखक ने इस पाठ में छोटा नागपुर की धरती के ऊबड़ खाबड़ होने का क्या कारण बताया है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने कहा है कि पग पग पर पहाड़ों को देखकर छोटा नागपुर की धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीसरा सवाल, पाठ के अनुसार पर्वतों के अंतर को किसने फोड़ा है? अंतर यानी कि उसके भीतर के हिस्से को। तो इसका उत्तर होगा, पर्वतों के अंतर को तीव्र धारा से बहने वाली नदियों ने फोड़ा है। अगला सवाल है, जंगली जानवरों को किसने शरण दी है? उत्तर होगा, जंगल ने जंगली जानवरों को शरण दी है।
पृथ्वी अपने चमक दमक का प्रदर्शन कैसे कर रही है? इसका उत्तर है पृथ्वी अब्रख के माध्यम से अपने चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है। लोगों के घरों में सोना कौन ला रहा है? तो पाठ के हिसाब से लोगों के घरों में कोयला सोना ला रहा है। पत्थरों से निकलने वाली करुणा की धारा को लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने पत्थरों से निकलने वाली करुणा की धारा को झरना कहा है। अगला प्रश्न है, लेखक जब भी रांची जाते हैं तो किससे देखने जरूर जाते हैं? उत्तर है लेखक रांची जाने पर हुंड्रू देखने जरूर जाते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? इसका उत्तर है हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड में है। हुंड्रू का जलप्रपात देखकर लेखक ने क्या किया? हुंड्रू का जलप्रपात देखकर लेखक ने उसे मन ही मन प्रणाम किया। अगला प्रश्न है, वातावरण की पवित्रता देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक को वातावरण की पवित्रता देखकर लगा कि जैसे वे देवलोक के समीप पहुंच गए हो। समीप यानी नजदीक। इसके बाद का प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किन किन जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर है स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लेखक ने छोटा नागपुर का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसका उत्तर हम जानेंगे। लेखक ने कहा है, खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, यही है छोटा नागपुर। लेखक के अनुसार छोटा नागपुर के निवासी कैसे हैं? छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति हैं, जिनके रहन सहन में 100% कला बसती है। अगला प्रश्न, पहाड़ पर पानी का आवाज कैसा प्रतीत होता है? इसका उत्तर देखते हैं। पहाड़ पर पानी का आवाज ऐसा लगता मानो जैसे 10-5 हाथी एक साथ चिंघाड़ रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, या जैसे कोई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। रांची और हजारीबाग के जंगल के बीच बहने वाला झरना क्या संदेश देती है? झरना यह संदेश देती है कि वो सबके लिए है, सबका कल्याण करना ही उसका उद्देश्य है। वो ना रांची का है और ना हजारीबाग का, बल्कि वो सबका है। आगे बढ़ते हैं। पाठ में कितने तरह के पत्थर के बारे में बताया गया है? विस्तृत वर्णन कीजिए। पाठ में 2 तरह के पत्थर के बारे में बताए गए हैं। एक वो पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और दूसरा वो पत्थर जिस पर न जाने किस युग से पानी की तीव्र धारा गिर रही है, पर वह पत्थर ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। हुंड्रू के पानी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग मारता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है।